हेलो डियर किड्स। इस वीडियो में बच्चों हम लेसन पढ़ेंगे द विंड एंड द सन। विंड मतलब जब बहुत तेज से हवा चलती है तो हम उसको विंड बोलते हैं, और सन तो आप सब लोगों ने देखा ही है। तो यहाँ पर हम एक बातचीत पढ़ेंगे जिसमें कि हवा और सूरज एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो आइए अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो दिखाई जा रही है ये विंड है और ये सन है। तो यहाँ पर विंड सन से बोल रही है कि सन, कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड? क्या तुम देख सकते हो कि ये जो आदमी है ये सड़क पर चल रहा है? आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। तो वो सूरज से बोलती है हवा कि मैं इस आदमी का कोट जो है, जो इसने पहना हुआ है, वो उसको तुमसे जल्दी निकलवा सकती हूँ। मतलब जो उसने पहना हुआ है वो उसको निकाल देगा, तुमसे जल्दी मैं ये काम कर सकती हूँ। तो फिर सन विंड को उसके जवाब में बोलता है कि वी विल सी हु इज़ स्ट्रोंगर, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। हम भी देखते हैं कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, मैं तुम्हें पहले चांस दूंगा ऐसा करने के लिए कि तुम उसका कोट उतरवा पाओ। फिर इस ऐसा कह करके हवा क्या करती है, बहुत तेज़ हवा चलनी शुरू हो जाती है ताकि वो कोट उसका उड़ जाए हवा से। तो वू वू वूश ऐसे करके, जैसे जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो उसकी जो आवाज़ होती है वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो क्या होगा, बहुत तेज़ हवा चलेगी तो उस स्ट्रॉन्ग विंड में, वो तेज़ हवा में, वो मैन बोलता है कि आज कितनी तेज़ हवा चल रही है, इट इज़ ब्लोइंग माई कोट अवे, ये मेरे कोट को भी दूर उड़ाकर ले जा रही है। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली अराउंड माई सेल्फ, मुझे इसे अपने चारों तरफ कस के पकड़ लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं इस आदमी ने कोट को बहुत अच्छी तरह कस के पकड़ लिया ताकि ये हवा में उड़ नहीं जाए। तो बहुत तेज़ हवा चलने से क्या हुआ, उस आदमी ने कोट को और ज़्यादा अच्छी तरह से कस के पकड़ लिया। अब इसके बाद वो आदमी बोलने लगता है, जब उसको बहुत तेज़ हवा चल देगी तो क्या होगा, ठंड लगती है। तो वो आदमी बोलता है कि हाउ कोल्ड इट इज़, कि कितना ठंडा हो गया वो, इसलिए वो कोट को और ज़्यादा मजबूती के साथ पहन लेता है। फिर वो हवा बोलती है बेचारी, सन आई गिव अप। गिव अप मतलब छोड़ देना, कि मैंने अब अपना कोशिश पूरी कर ली, अब मैं छोड़ती हूँ। आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, अब मैं उस आदमी का कोट नहीं उतरवा सकती। कोट ऑफ मतलब वो जो उसने पहना हुआ है उसको नहीं निकलवा सकती, वो हिम्मत हार जाती है हवा, जो विंड होती है। फिर सन बोलता है कि नाउ इट इज़ माई टर्न, लेट मी ट्राई, अब मेरी बारी है, अब मैं कोशिश करता हूँ। फिर सन क्या होता है, सन बोलता है आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, मैं उसे और ज़्यादा गर्मी महसूस करवाऊंगा। जब सन क्या होगा, सन और ज़्यादा हीट देगा, और ज़्यादा हीट देगा तो गर्म मौसम हो जाएगा। अब गर्म होगा तो क्या होगा, उसको पसीना आएगा। तो जब सन अपनी पूरी गर्मी फेंकने लगता है तो वो आदमी बोलता है कि व्हाट इज सनी डे, इट वॉज सो कोल्ड एंड टुडे इट इज़ सो हॉट। वो आदमी बोलता है कि कितना गर्म दिन है, कल तो इतना ज़्यादा ठंडा था और आज इतना ज़्यादा गर्म हो गया है, अब इतना ज़्यादा गर्म है। तो फिर वो कहता है, आदमी सोचता है आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो गर्मी में क्या करते हैं, हम कम कपड़े पहनते हैं, कोट नहीं पहनते हैं। तो कहते हैं अब मुझे अपना कोट उतार देना चाहिए, क्योंकि उसको देख रहे हैं आप पिक्चर में कैसे पसीना आ रहा होता है, तो अब वो अपने कोट उतारने के बारे में सोचता है। फिर सन विंड से बोलता है, विंड आई हैव वन, हवा मैं जीत गया, आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, मैंने उस आदमी का कोट उतरवा दिया। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर उस आदमी ने अपना कोट उतार कर अपने हाथ में ले लिया है। तो बच्चों ये थी एक छोटी सी स्टोरी, जो कि हवा और सन के बीच में एक शर्त लगती है कि कौन इस आदमी का कोट, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, इस आदमी का कोट कौन उतरवा सकता है अपनी शक्ति से। तो हवा जब पूरी शक्ति से बही तो क्या हुआ कि उस आदमी को ठंड लगने लगी, जब तेज़ हवा चलती है तो ठंड लगती है, तो उसने और कस के कोट पकड़ लिया। और जब सूरज ने अपनी गर्मी दिखाई तो उसने अपना कोट उतार दिया। तो बच्चों ये स्टोरी थी जिसको कि अडैप्टेड फ्रॉम, कहाँ से ली गई है, एसोप्स फेबल से इसको लिया गया है। इसके बाद बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऑरली पढ़ते हैं। व्हाट डिड द विंड से टू डू, विंड ने क्या करने के लिए कहा था? विंड ने कहा था कि कौन इस आदमी का कोट सबसे पहले उतरवाएगा।
एंड व्हाट डिड द विंड डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ? हवा ने क्या किया उस आदमी का कोट उतरवाने के लिए? हवा पूरी तेज स्पीड में बहने लग गई. व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ? सन ने क्या किया उस आदमी का कोट उतरवाने के लिए? सन ने और ज़्यादा हीट, हॉटर एंड हॉटर क्लाइमेट बना दिया, और ज़्यादा गर्मी का मौसम बना दिया. इसके बाद अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं. यहाँ पर है हु सेड. ये जो इसमें सेंटेंस लिखे गए हैं, ये बात किसने कही है? तो पहला सेंटेंस है आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन. ये बात कौन कहता है कि मैं उसका कोट तुमसे ज़्यादा जल्दी उतरवा सकता हूँ? ये बात विंड बोलती है. आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट. ऐसा कौन बोलता है? सन बोलता है ये विंड को कि तुम पहले कोशिश करो. इट इज़ ब्लोइंग माई कोट अवे. ये कौन बोलता है? ये वो आदमी बोलता है जो कोट पहने हुए होता है. नाउ इट इज़ माई टर्न. अब ऐसा कौन बोलता है? बाद में किसकी टर्न आई थी? सन की. आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट. अब मुझे अपना कोट उतार देना चाहिए. ऐसा कौन बोलता है? ऐसा वो आदमी बोलता है. तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. इसके बाद बच्चों यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं. जैसे कि फर्स्ट वन, वी विल सी हु इज़ स्ट्रोंगर. हम देखते हैं कि कौन ज़्यादा ताकतवर है. आई मस्ट होल्ड इट टाइटली अराउंड माई सेल्फ. मुझे अपने चारों तरफ इसको कस के पकड़ लेना चाहिए. लेट मी ट्राई. इस तरह से इन फिल इन द ब्लैंक्स को हम फिल कर सकते हैं. इसके बाद बच्चों यहाँ पर कुछ वोकेबलरी है जिसमें कि आईएनजी लगाकर हमें वर्ड्स बनाने हैं. जैसे वेक में WAKING, वेकिंग. कंप्लीटिंग में COMPLETING, कंप्लीटिंग. इसी तरह से SLEEPING, स्लीपिंग. टेलिंग, TELLING, टेलिंग. इसी तरह से बाकी के वर्ड्स में भी ING जोड़कर हम इन वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं. इसके बाद हमें कुछ CH और SH, च और श को लिख करके इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. जैसे हम फर्स्ट वन में क्या लिखेंगे? CHAIR, चेयर. CHAIN, चेन. इसी तरह से SHAPE, शेप. CHEE, चीक. चीक मीन्स गाल. और SHARE, शेयर. SHIP, शिप. इसी तरह से हमें समझना है कि कहाँ पर CH और कहाँ पर SH लगेगा. RICH, रिच. इस तरह से CH और SH लगाकर ये वर्ड्स को कंप्लीट करना है. इसके बाद बच्चों कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हमें सही ऑर्डर में रखकर सेंटेंस को सही करना है, कंप्लीट करना है. जैसे कि केम ही बैक टुडे. तो हम क्या लिखेंगे? ही केम बैक टुडे. इस तरह से हम इनका सीक्वेंस रखकर करेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं. इसी तरह से नेक्स्ट में ब्रशेज हर डेली टीथ शी. तो हम क्या लिखेंगे? शी ब्रशेज हर टीथ डेली. इस तरह से हम इन सेंटेंस को फॉर्म करेंगे. इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिसको हमें लिख करके सेंटेंस कंप्लीट करना है. तो इस टोकरी में बच्चों क्या दिख रहा है? ये क्या है? मैंगोज. तो दीज आर मैंगोज. इसके बाद अक्षय लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. इस तरह से हम सेंटेंस लिख सकते हैं. इसी तरह से शी ड्रॉज पेंटिंग. ग्रैंडपा इज रीडिंग. इसी तरह से हम मदर गोज टू टेम्पल. इस तरह से हम अलग अलग वर्ड्स लिखकर सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं. तो ये था बच्चों इस लेसन में. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.